सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर अंजू रानी, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज नोएडा, गौतम बुद्ध नगर से आज आपके समक्ष कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में निहित महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं। महाकवि कालिदास जी। महाकवि कालिदास का भारतीय साहित्यकारों में ही नहीं अपितु विश्व के मूर्धन्य साहित्यकारों में अपना अनुपम स्थान है, श्रेष्ठतम स्थान है। महाकवि कालिदास के समय के विषय में अंतः एवं बाह्य साक्ष्यों के आधार पर इनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में होना माना गया है। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि एवं नाटककार थे। इन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शनों को आधार बनाकर अपनी रचनाएं की। इनकी मुख्य रचनाएं 7 हैं। सर्वप्रथम 2 गीति काव्य ऋतुसंहार, मेघदूत, 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव, 3 नाटक हैं मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम आपके पाठ्यक्रम में है। अभिज्ञान शाकुंतल के 7 अंकों में से आपके पाठ्यक्रम में चतुर्थ अंक है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में क्या है। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम। अभिज्ञायते कि जिससे पहचाना जाए। यहाँ पर पहचान की वस्तु क्या है? राजा दुष्यंत द्वारा शकुंतला को अपने नाम से अंकित अंगूठी दी गई है, वो पहचान की वस्तु है। उसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है। इस नाटक में 7 अंक हैं। यह नाटक माधुर्य गुणों से परिपूर्ण है। इस नाटक का उपजीव्य ग्रंथ महाभारत के आदि पर्व से शाकुंतलो उपाख्यान से लिया गया है। इस नाटक में नायक दुष्यंत धीरोदात्त हैं और नायिका शकुंतला मुग्धा नायिका हैं। इस नाटक का मुख्य रस संभोग श्रृंगार है। इस नाटक में प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है। इस नाटक में का वर्ण विषय है राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, विरह, पुनः मिलन। इस विषय वस्तु को लेकर 7 अंकों में महाकवि कालिदास ने ये विश्व प्रसिद्ध रचना अपनी लिखी है, जिसे कि शेक्सपियर, गेटे आदि विद्वानों ने भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है और कहा है विद्वानों ने कालिदासस्य सर्वस्वम। यह अभिज्ञान शाकुंतल कालिदास का सर्वस्व है कि इन्होंने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है इसमें कि जो वर्ण्य ना हो, अर्थात बहुत ही सचित्र वर्णन जिसे कहेंगे, ऐसा इस पर नाटक में वर्णन किया गया है। इसी के साथ आपके पाठ्यक्रम में है चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक का अर्ध भाग आपने कक्षा 11 में पढ़ लिया है और आधा भाग आपके कक्षा 12 में निर्धारित है। तो अभिज्ञान शाकुंतल का चतुर्थ अंक आपके पाठ्यक्रम में क्यों रखा गया है? एक जिज्ञासा का प्रश्न है। तो इसलिए रखा गया है कि ये 7 अंकों में से सर्वोत्तम और श्रेष्ठ अंक है कि जिसमें कि शकुंतला की विदाई का वर्णन है। तो इसकी महत्ता को बताते हुए जैसे ये श्लोक यहाँ पर लिखा गया है, काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोकश्चतुष्टयम्। काव्यों में रमणीय क्या हैं? नाटक हैं सबसे अच्छे। और उनसे भी अच्छा कौन सा नाटक है इसमें? शकुंतला। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक आपका सर्वश्रेष्ठ नाटक है संस्कृत साहित्य का और विश्व प्रसिद्ध ये नाटक है। इसका मंचन हमारे ही देश में नहीं अपितु विदेशों में भी समय समय पर किया गया है। अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद मिलता है। और यहाँ पर जो चौथा अंक है वो उसका भी क्या, इस नाटक में जो चतुर्थ अंक है तत्रापि चतुर्थो अंक, और उस नाटक में अभिज्ञान शाकुंतल का जो चौथा अंक है और क्या है, उसमें भी जो 4 श्लोक हैं वो क्या हैं? सर्वोत्तम है। तो अब इस चौथे अंक में है क्या ऐसी वर्णन विधि? तो हम इसी को जानने के लिए थोड़ा सा सारांश में मैं आप बच्चों को अवगत कराना चाहती हूँ कि इसमें
राजा दुष्यंत शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह कर लेते हैं और अपनी राजधानी लौट जाते हैं, उन्हें एक अपने नाम की अंगूठी देकर। फिर क्या होता है कि शकुंतला जो है दुष्यंत को याद करती रहती हैं। चौथा अंक प्रारंभ होता है। क्या होता है यहाँ पर कि प्रियंवदा और अनुसुईया पूजा के लिए फूल चयन कर रही होती हैं। तभी अचानक से दुर्वासा ऋषि आते हैं और आश्रम में शकुंतला अकेली बैठी हुई हैं। उसे पता नहीं चलता कि दुर्वासा ऋषि आए हैं और वो उनके अभिवादन के लिए नहीं उठती हैं। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आता है और वो कहते हैं, जिसके विषय में तुम इतना सोच रही हो वह राजा तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला को इस घटनाक्रम से का पता ही नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि वो निरंतर राजा दुष्यंत का चिंतन कर रही हैं। तभी उसकी दो सखियां हैं प्रियंवदा और अनुसुईया, वो दौड़कर आती हैं और महर्षि से अनुनय विनय करती हैं कि हे महर्षि, ये अपनी पुत्री द्वारा किया गया प्रथम अपराध समझकर इन्हें क्षमा कर दो। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं चलिए उनका अनुनय मान लेते हैं। तो कहते हैं कि जब उसकी पहचान की कोई वस्तु दिखाई जाएगी तो राजा को शकुंतला का स्मरण हो जाएगा। वो दोनों आश्वस्त हो जाती हैं और आश्रम लौट आती हैं, लेकिन इस घटनाक्रम को शकुंतला से नहीं बताती हैं, क्योंकि शकुंतला पहले ही दुखी है तो दोनों ही छुपा लेती हैं उस बात को। तभी तीर्थ यात्रा से लौटे हुए कर्ण ऋषि, जो कि शकुंतला को पालिता पुत्री माना है और उनका भरण पोषण किया है, वो लौट आते हैं और उन्हें आकाशवाणी से सूचना मिलती है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हो गया और शकुंतला जो है गर्भवती है। इस घटना से अवगत होने के बाद महर्षि आज्ञा देते हैं कि शकुंतला के हस्तिनापुर जाने की तैयारी कीजिए। तो वहाँ पर सभी वन पशु पक्षी वन देवियों से उसके वस्त्र आभूषण सभी याचना करके उनका मांगलिक क्रियाएं करते हैं और शकुंतला को तैयार किया जाता है। हर किसी से शकुंतला की विदाई के संबंध में कि वो उसे विदा करें, मन से विदा करें, ऐसा आग्रह किया जाता है। शकुंतला भी विभिन्न पेड़ पौधों से पक्षियों से प्रेम करती है। कैसा उनके साथ उसका भाई बहन का रिश्ता है, कैसे वो प्रकृति से इससे जुड़ी हुई हैं, ये सब इसमें वर्णन है। और जो आपका अब चतुर्थ अंक प्रारंभ होता है, जहाँ हमने कक्षा 11 में छोड़ा था कि कोयलें कलरव द्वारा, कोयलों की ध्वनि के द्वारा मानो ऐसा लग रहा था, कोयलों ने जब उन्होंने आज्ञा मांगी कि मुझे आज्ञा दें वन देवता, तो कोयलों की ध्वनि आई। तो उससे उसके पश्चात क्या होता है अब देखिए आप। कोयलों ने एक संकेत दिया कोकिल रव कि अब आपको जाने की अनुमति है। ऐसा एक साथ कोयलें गूंजी और क्या होता है, आकाश में सप्तमी विभक्ति एक वचन आकाश में एकदम से ध्वनि आती है, दृश्य है, रंगमंचन हो रहा है। ऐसा आपको लगेगा कि मानो यहाँ पर नाटक चल रहा हो, ऐसा वर्णन, अनूठा वर्णन है इसमें। रम्यांतरः कमलनी हरितै सरोभिच्छाया द्रुमै नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशेशय रजो मृदुरेणुरस्या शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथाः। क्या कहा है उन्होंने कि क्या कहा, उन वहाँ से क्या आवाज़ आई आकाश से, इस तरीके की मंगल की कामना की गई। मंगल परायणा हमारी संस्कृति है। कालिदास जी ने यहाँ से बताया है कि कैसे हम सभी को मंगल, शुभ मंगल की कामनाओं के सहित विदा करते हैं। तो उसमें बताया कि शकुंतला के मार्ग कैसे हों, जो शकुंतला आज पति गृह गमन के लिए तैयार हैं, सज्जित हैं, तो उनका मार्ग कैसा होना चाहिए। हरे कमलों से युक्त सरोवर, रमणीय सरोवर मिले उसके मार्ग में। दूसरा क्या मिले कि विशाल वृक्ष जो भी सघन हो और ऐसे वृक्ष हों जो कि सूर्य के ताप के किरणों को शकुंतला तक न आने दें। तीसरा कैसा हो कि जो वो कमलों के पराग से युक्त धूली अर्थात वायु या रज हो कि ताकि उसको मार्ग में सुगंधित वायु महकती रहे, ऐसा मार्ग हो। और चौथा कैसा हो कि उसके लिए वायु भी शांत और अनुकूल वायु बहे, कोई आंधी तूफान इस तरीके का कोई भी विघ्न बाधाएं ना हो, और उनका मार्ग कैसा हो, कल्याणकारी हो। क्योंकि एक स्त्री का दूसरा घर होता है पति का घर,
तो वो कहते हैं कि वहाँ पर ही वो उसका सबसे मतलब वो उसकी धरोहर है, वो उसका सच्चा घर होता है एक तरीके से। तो यहाँ पर उन्होंने कामना की गई हैं। तो यहाँ पे देखो, रम्यांतरः कमलनी हरितैः सरोभिश्छायाद्रुमैः नियमितार्कमयूखताप भूयात् कुशेशय रजो मृदुरेणुरस्या शांतानुकूल पवनश्च शिवश्च पंथा। तो हम काव्य को काव्य की तरीके से गाकर प्रस्तुत करते हैं। छंदोबद्ध यहाँ पे है, वसंतलिका छंद है। अब इसकी अन्वय देख लेते हैं। इसका अन्वय, अस्याह पंथा, अस्या मतलब शकुंतला के, पंथा माने रास्ते, कमलनी हरितई हरे कमलों के द्वारा, सरोभी और तालाबों के द्वारा, रम्यांतर मार्ग हों, रमणीय हो, इस शकुंतला के मार्ग हरे कमलों से युक्त सरोवरों से रमणीय हो। कि जब शकुंतला जा रही है तो उसका मार्ग कैसा होता है, एक उदाहरण देते हैं आपको यहाँ पर कि जैसे हम जा रहे हैं और कहीं पर क्या होता है, गंदा नाला आता है तो गंदी बदबू आती है, लेकिन यहाँ पर कैसे हों कि उनके जो मार्ग हों कमलों से हरे भरे सरोवरों से रमणीय मार्ग हों। दूसरा कैसा हो, छाया द्रुमई, छायादार पेड़ों के द्वारा छुपा लिया गया हो सूर्य की किरणों के तापों को, ऐसा हो छायादार वृक्ष हों और जिन्होंने सूर्य के ताप को छुपा लिया, सघन वृक्ष हों। जैसे ऐसे आपने देखा होगा, कभी आप वन की तरफ गए हों तो ऐसे तरीके से वृक्ष एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और गेट सा बनाए रखते हैं कि व्यक्ति उसमें से जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है, सूर्य का ताप नहीं लगता। ऐसे ही यहाँ पर कामना की गई है, छाया द्रुमई, छाया युक्त पेड़ों के द्वारा, तृतीय विभक्ति बहुवचन, जो छुपा लें सूर्य की किरणों के ताप को, ऐसे वृक्ष हों उसके मार्ग में। और क्या होना चाहिए उनके मार्ग में, तीसरी बात, कुशेशय, कमल के परागों से युक्त रेणु, धूलि, कमल के परागों से युक्त जो धूलि है, मतलब धूल है जो मार्ग में, वो होनी चाहिए कि उसका मार्ग क्या हो, सुगंधित हो, जिसमें मंद मंद पुष्पों की, परागों की खुशबू चलती रहे, सुगंधी बढ़ती रहे। और चौथी बात क्या कही है, शांतानुकूल पवनश्च, शांत और अनुकूल पवन वायु हो, कि वायु कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल आंधी तूफान ना आए, शांत हो और अनुकूल, अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम, कि जो हमारे अनुकूल होता है, जो भी कार्य हमारे अनुकूल होता है तो वो हमारे लिए सुख है। जैसे कि हमारे लिए अभी अनुकूल है कि मुझे जल की इच्छा है तो मुझे जल मिल गया तो ये मेरे लिए अनुकूल है। और अगर प्रतिकूल वेदनियम दुखम, कि मुझे जल की आवश्यकता है और मुझे जल नहीं मिला तो यही दुख है। सुख और दुख में सिर्फ यही अंतर है कि जो हमारी इच्छा के अनुरूप होता है वो सुख है और जो हमारी इच्छा के प्रतिकूल होता है वो दुख माना जाता है। तो ऐसे ही कैसे होनी चाहिए उनकी मार्ग, शांतानुकूल पवन से, शांत और अनुकूल वायु से युक्त होने चाहिए। और कैसा पथ होना, शिवश्च भूया, शिव भगवान को भी कहते हैं और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। यहाँ पर क्या है, कल्याणकारी उनका मार्ग होना चाहिए कि जो हमारी ये पुत्री जा रही है इसके लिए रम्य सरोवर हो मार्ग में। दूसरा क्या हो, छायादार वृक्ष मिले जो कि सूर्य के ताप को ना आने दे शकुंतला तक। तीसरा है कि जो वायु चले, जहाँ पे सुगंधित वायु चले तो उसमें भी क्या हो, कमलों के पराग की सुगंधी हो। चौथा क्या है, वायु कैसी चले, शांत और अनुकूल, कि जिसमें शकुंतला के मार्ग में कोई भी विघ्न बाधा ना आए। जो भी हम मांगलिक क्रियाएं करते हैं तो हम उसमें क्या कहते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कि ऐसे ही जैसे हमने इस श्लोक में बताया है कि भगवान गणेश जी हमारे कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करने, यहाँ पर भी यही कालिदास जी ने वर्णन किया गया है कि जो शकुंतला जिस मार्ग पर पहुँच रही हैं वो निर्विघ्न हो, कल्याणकारी हो और वहाँ पे सारी परिस्थितियाँ अनुकूल हों, प्रतिकूल ना हो। प्रकृति का सचित्र वर्णन किया गया है और कैसे अपने कुटुंब के द्वारा एक कन्या जब अपने घर से विदा होती है तो कैसे कैसे भाव होते हैं, कैसे कैसे हम मंगल कामनाएं करते हैं उस पुत्री के लिए। कहा जाता है, आजकल भी समाज में कहा जाता है, कन्या किसी एक की नहीं होती, अर्थात सबकी होती है। जब कन्या का विवाह होता है तो सारे लोग मिलकर उसके विवाह कार्य को संपन्न कराते हैं। इसी के साथ यहाँ पर
बताया गया है कि कैसे, जैसे हम रेल यात्रा में जाएं, कहीं जाते हैं तो मंगल, तो सामान्य व्यक्ति तो कहते हैं आपकी यात्रा मंगलमय हो, लेकिन यहाँ पर महाकवि कालिदास द्वारा विरचित वो भी विश्व विख्यात अभिज्ञान शाकुंतल है, तो उन्होंने अपने भाषा की अतुल्य श्रेष्ठता को, कविता कामनी को यहाँ पर साक्षात उतारा है कि इन माध्यमों से क्या हो, शकुंतला का मार्ग। इस श्लोक में आपकी ये पंक्ति सूक्ति है। सूक्ति सुंदर कथन जिसे कहा जाता है, जो सामान्य कथन होता है, सभी पर लागू होता है, उसे कहते हैं सूक्ति। इसमें हम लिखेंगे पहले संदर्भ, महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक से यह सूक्ति ली गई है। फिर इसका प्रसंग लिखेंगे कि यहाँ पर वन देवियों द्वारा शकुंतला को आशीर्वाद दिया जाता है। इस सूक्ति का अर्थ है शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा, शांत और अनुकूल पवनें बहें और मार्ग कैसा हो, कल्याणकारी हो, इस तरीके के मंगल कामनाएं वन देवियाँ शकुंतला को देती हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन है, शांतानुकूल पवनः शिवः प्रथमा विभक्ति एक वचन, पंथाः बहुवचन में आता है। तो यहाँ पर शांत और अनुकूल, शांत और अनुकूल के मध्य में देख लीजिए आप, शांत प्लस अनुकूल, यहाँ पर दीर्घ संधि का उदाहरण है। यहाँ पर अ प्लस आ, तो इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। शांतानुकूल पवनः अकः सवर्णः दीर्घः, जहाँ अक, अ, ई, उ, री, लृ इन्हीं के समान स्वर आते हैं, वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। ये इसका उदाहरण है। और आप विशेष दे सकते हैं कि इसमें वैदर्भी रीति है, वसंत तिल का छंद है, और यहाँ पर कवि ने मंगल की कामना को करते हुए भारतीय संस्कृति को दर्शित किया है और वन देवियों को सजीव बताया है, निर्जीव नहीं बताया। अब भाई ये ध्वनि तो आ गई है, लेकिन अब ये पता नहीं कहाँ से आई, किसने कहा। तो सभी क्या करते हैं, इस तरीके की ध्वनि आकाश से, कल्पना कीजिए कि आकाश से ऐसी ध्वनि आई कि इसका मार्ग ऐसा हो वैसा हो, तो उस समय क्या अवस्था रही होगी, क्या वर्णन है मंच का। तो वो कहते हैं सर्वे सविस्मय माँ कर्णयंती, सर्वे माने सभी लोग, सविस्मय विस्मयेन सहितम आकर्णयंती सुनते हैं, सभी लोग विस्मय से सुनते हैं। अरे जैसे कोई भी ध्वनि आई तो हम भी देखते हैं, अच्छा कौन आया, कैसे आया, कहाँ बज रहा है, भाई ये ढोल बज रहा है तो आखिर कहाँ बज रहा है, तो ये ध्वनि कहाँ से आई, तो सभी विस्मित हो जाते हैं। तभी गौतमी ऋषि हैं, वो कहती हैं जाते हे पुत्री ज्ञाति जन स्निग्धा भी रनु ज्ञात गमनासी तपोवन देवता भी। हे पुत्री, कुटुंबियों के समान प्रेम करने वाली वन देवियों ने तुम्हें जाने की आज्ञा दे दी है। किसने दे दी है? वन देवता भी, वन के जो देवता हैं, तपोवन देवता, तपोवन में रहने वाले देवता अर्थात वन देवियाँ की। क्या माना है कालिदास जी ने यहाँ पे, प्रकृति सजीव है, निर्जीव नहीं है। तो अब हम जब वहाँ से जा रही हैं, शकुंतला क्या है, प्रकृति की पुत्री है और उस प्रकृति को ही वो अपना सर्वस्व मानती है। तो उन्होंने कहा कि जैसे तुमने उन्हें प्रणाम किया कि वे मुझे जाने की अनुमति दें, तो वैसे ही उन्होंने भी ये मंगल आशीष आपको दिए हैं। किसने दिए हैं और क्यों दिए हैं? कुटुंबियों के समान। जैसे कुटुंबी एक परिवार में रहने वाले व्यक्तियों में अत्यधिक स्नेह होता है और वो एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं और सबका कल्याण सोचते हैं, ऐसे ही वन देवियों ने भी तुम्हें अपनी पुत्री मान लिया है और तुम्हें जाने की आज्ञा दे दी है। जो ये ऊपर आपका श्लोक था, रम्यांतरः कमलनी हरितैश्चरोभिः। और क्या करो फिर तुम, जब उन्होंने तुम्हें आज्ञा दे दी है वन देवताओं ने, तो प्रणम भगवती, प्रणाम करो उनको, उन देवियों को प्रणाम करो कि जब हमारे बड़े हमको कुछ देते हैं तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, सहर्ष उसे स्वीकार करते हैं। ये एक दायित्व दिखाया गया है कि कैसे बड़े छोटे का व्यवहार होता है। इसी के साथ शकुंतला सप्रणामम परिक्रम्य जनांतिकम हलाप्रियम वदे नन्वार्य पुत्र दर्शनोत्सुकया अप्याश्रम पदम परित्यजन्त्या दुख दुखेन
मे चरणौ पुरतः प्रवर्तेते। अब शकुंतला क्या कह रही है यहाँ पर, वो कह रही हैं कि जब उन्होंने कहा प्रणाम करो तो शकुंतला ने क्या करा, सब प्रणामम, प्रणाम सहित ऐसे करके और परिक्रम में घूम करके, थोड़ा सा ऐसे परिक्रमा जो करते हैं, आज भी हम मंदिरों में जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, ऐसा ही परिक्रम में परिक्रमा करके और फिर क्या किया, जनांतिकम, जनांतिकम मतलब ये मुद्रा होती है कि कान में, किसी की कान की ओट में, जैसे हम कहते हैं कोई हमें गोपनीय बात कहनी होती है तो हम उसको कान में कहते हैं, सबके सामने नहीं कहते। इस प्रकार की मुद्रा को बनाकर किसके कान में कहा, हला प्रियम वदे, हे सखी प्रियम वदे, प्रियम वदती या सा प्रियम वदा, जो प्रिय बोलती है उसे कहते हैं प्रियम वदा, वो उनकी सखी हैं। ननु आर्य पुत्र दर्शन उत्सुकया, ननु माने निश्चित रूप से, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र यहाँ पर किसके लिए आया, राजा दुष्यंत के लिए। पहले समाज में, हमारे भारतीय समाज में आज भी ये परंपरा है कि नारी अपने पति का नाम नहीं लेती हैं, लेकिन आजकल तो प्रचलन दूसरा है, पाश्चात्य देश का बहुत ही प्रभाव, विदेशी लोगों का, तो लोग क्या करते हैं, नाम लेते हैं और बुलाते हैं, और ना ए ओ करते थे तो उस समय क्या होता था, अजी सुनिए, अजी बैठिए, आप खाइए, ये नहीं होता था उस समय। वो कह रहे आर्यपुत्र, आर्यपुत्र कहा जाता था पति को। आर्यपुत्र के दर्शन की उत्सुकता है मेरे मन में, बहुत उनसे मिलने की अभिलाषा है, तो भी आश्रम पद, आश्रम, अपने इस आश्रम स्थान को जहाँ मैं पली बड़ी हूँ उसको छोड़ते हुए, दुख दुखेन, दुख और एक दुख और, मतलब दो शब्द जोड़े में, दो बार दुख दिया, तो दुख तो एक सामान्य उसका ही अर्थ होता है दुखी होना, कष्ट होना, लेकिन दुख दुखेन अत्यधिक कष्टता से, मैं चरणों, मेरे चरण, आगे पुरतः माने आगे नहीं पड़ रहे हैं। वो कह रही है कि हे सखी, मैं अपने पति से तो बहुत मिलना चाहती हूँ, लेकिन तो भी उनसे मिलने की मेरे में प्रबल इच्छा है, लेकिन तो भी न जाने इस आश्रम पद को छोड़ते हुए भी मेरे चरण जो हैं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये एक द्वंद्व की अवस्था होती है कि आदमी सोचता है मैं अब ये क्या करूं, जब एक पुत्री अपने पितृकुल को छोड़कर अपनी ससुराल जाती है। सभी कन्याओं की यही दशा होती है कि उनका मन बड़ा ही विचलित रहता है और वो उस स्थिति का वर्णन कर ही नहीं पाते हैं। जब जो इस प्रक्रिया से गुजरता है तो वो ही उस स्थिति को भली भांति उससे अवगत होता है कि कैसे नारी के मन में, नारी को त्याग की प्रतिमूर्ति बताया है, तो कैसे उनके मन में ये चल रहा है द्वंद्व कि क्या मैं कैसे जाऊँ, पति को भी मिलना है और ये घर भी छोड़ना पड़ेगा, तो बड़ा ही कष्ट है शकुंतला के मन में, ये यहाँ पर भाव है। इसमें भारतीय पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं महर्षि कर्ण और भारतीय कन्या का प्रतिनिधित्व कर रही हैं नायिका शकुंतला। तो पिता पुत्री का क्या संबंध है और कैसे वो अपने घर को छोड़ के जाती हैं, ये सब इस विदाई नामक अंक में निहित है। इसी के साथ वो कहती है प्रियंवदा को, उसने अपनी बात बता दी शकुंतला ने कि मेरा मन ऐसा हो रहा है, अपनी सखी को अपने मन की बात बताते हैं सब। तो अब प्रियंवदा भी उससे कहती है न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव तयोपस्थिति वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत सम अवस्था दृश्यते। न माने नहीं, केवलम केवल, न केवल तपोवन विरह कातरा, तपोवन के विरह से व्याकुल तुम ही नहीं हो सखी एव, हे सखी तुम ही नहीं हो, तुम ही तपोवन को छोड़ने के विरह से कातर नहीं हो अर्थात व्याकुल नहीं हो, बल्कि तयो उपस्थिति वियोग से, तुम्हारी उपस्थिति के वियोग से कि कल से तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम्हारी उपस्थिति नहीं होगी यहाँ पर, उससे क्या है तपोवनस्या अपि, तपोवन के भी, तपोवन के भी हर प्राणी की, हर जंतु की, हर जीव की, हर पेड़ की, हर पौधे की, हर पक्षी की क्या है, वो ही सम अवस्था दृश्यते, वो ही अवस्था दिखाई दे रही है। तुम ही अधीर नहीं हो बल्कि वन में रहने वाले, तपोवन में रहने वाले पशु पक्षी नर नारियां सभी तुम्हारे वियोग से, तुम्हारी जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं। तो अब प्रियंवदा क्या बताती हैं उन्हें, उद्गलित दर्भ कवला मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त्यश्नूणीव लताः। क्या बता रही हैं, इसे थोड़ा गेयात्मक ढंग से बता दें एक बार। उद्गलित दर्भ कवला मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त्यश्नूणीव लताः।
कि क्या हो रहा है, हम उसमें आश्रम में क्या हो रहा है शकुंतला, कि मृगों ने, हिरणों ने अपने घास को खाना छोड़ दिया है, और जो अच्छे लगते हैं उन्हें घास के पीछे हिरण बहुत भागते हैं, उन सुंदर सुकुमार दर्भ के जो आगे के भाग हैं, घास के जो आगे के भाग हैं, उसको छोड़ दिया है कि आज हमारे आश्रम से शकुंतला जा रही है। और क्या कर दिया है, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। जब मोर खुश होते हैं तो वो नाचते हैं, लेकिन आज शकुंतला जा रही है तो वो भी दुखी हैं, उन्होंने वो क्रिया भी छोड़ दी है। और क्या लग रहा है कि जो लताओं से पीले पीले पत्ते गिर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो लताएं आंसुओं से रो रही हों, उनके आंसू तुल्य वो दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पर भाव है। इसके माध्यम से कालिदास जी जो है पर्यावरणविद हैं, और उन्होंने बोला है परितः आवरणम इति पर्यावरणम, पर चारों तरफ का जो हमारा वातावरण है वो होता है पर्यावरण। तो आश्रम में कैसा वातावरण है कि पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी जो हैं शकुंतला से जुड़े हुए हैं, और उसे भी उन्हें छोड़ने में कष्ट है, और आश्रम निवासियों को भी उसे छोड़ने में कष्ट है। तो यहाँ पर बताया गया है, अन्वय देख लीजिए आप लोग सभी बच्चे। मृग्यः हिरण उद्गलित दर्भ कवला, छोड़ दिया है घास को खाना जिन्होंने, और मयूराः परित्यक्त नर्तना, मोरों ने नाचना छोड़ दिया है। अपसृत पांडुपत्रा लता, और जो पीले पत्ते गिर रहे हैं, उस प्रकार से जो पत्ते गिर रहे हैं लताओं के, वो क्या लग रहे हैं कि जैसे आंसुओं को वो छोड़ रही हूँ। यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना व्यक्त की है कि एक लता है, बेल जिसे कहते हैं, उसमें से जो पीले पत्ते झड़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो शकुंतला के वियोग में उसके आंसू गिर रहे हों। इस तरीके की संभावना व्यक्त की है। इस प्रकार का मार्मिक अभिव्यक्ति एक कालिदास ही कर सकते हैं कि जिन्होंने प्रकृति को अभी रुदन दिखा दिया है, पेड़ पौधों का रुदन, पशु पक्षियों की इस तरीके की व्याख्या। और जो नीचे वाली पंक्ति है आपकी, ये आपकी सुक्ति है। सुक्ति सुंदर कथन, जिसे सुंदर कथन कहा जाए कि जो बहुत ही सुंदर कथन होता है, तो उसको कहते हैं सुक्ति। और ये कालिदास द्वारा विरचित सुक्ति है कि ऐसा लग रहा है कि लताएं जो हैं रो रही हों पीले पत्तों के माध्यम से। इस श्लोक के माध्यम से कालिदास जी ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। अब इससे आगे कैसे शकुंतला जा रही हैं, कौन कौन उन्हें विदा कर रहा है, किस किस को अपनी बहन मानती हैं, और किस तरीके से उनसे गले मिलती हैं, इसका वर्णन, और पिता उनको क्या संदेश देते हैं, अब ये हम आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।